हाय गाइस। तो जैट में बीडीएम एक ऐसा सेक्शन है जो आपको ये पूरा एग्जाम भी क्लियर करा सकता है, और इट कैन हेल्प यू इन लैंड इन एक्सेल आ रहा है। बिकॉज बीडीएम के 21 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उसमें से 12-13 का स्कोर ले आओ, 13 के करीब 12-13, तो आप टोटल अगर आप देखोगे 36-37 पे तो 99 के करीब बन जाती है। हालांकि वी ऑलवेज से कि आप 40 टारगेट करिए, ताकि अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम भी हो तो आप सेफ रहो। ठीक है, बट 36-7 के करीब आप ला सकते हैं, यानी 50% आप बीडीएम में स्कोर कर सकते हो। इसलिए बीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बट ये बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा। बीडीएम के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसका बेस्ट सोर्स है जैट के प्रीवियस ईयर बीडीएम के क्वेश्चंस। बिकॉज हमें जो आंसर देना है ना, वो जैट से अलाइंड होना चाहिए। अगर बीडीएम में आप बड़े बड़े एचआर हेड्स को भी बैठा दोगे ना, तो वो भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू गेट 50% मार्क्स। काफी केस में ऐसा होगा। बिकॉज जैट की बीडीएम को आपको उससे अलाइन करना पड़ेगा, उसके आंसर्स से। हालांकि कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं, उसको समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर समझने की कोशिश करिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा अलाइन करिए, देन यू कैन प्रोबेबली डू इट बेटर। जैसे सबसे पहली चीज है एथिक्स। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गलत काम, कोई भी अनएथिकल चीज यू कैन नॉट डू टू गेट द वर्क डन। तो फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर ब्राइबरी और इस तरीके की चीजें विल नॉट बी अलाउड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। कोई भी गलत चीज की, ठीक है, मैं तुम्हें जॉब चाहिए, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दे दो और मुझे जॉब मिल जाएगी, दैट विल नेवर वर्क। यू हैव टू मेक श्योर दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल नेवर बी करेक्ट। एक और जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो है कुछ ना करना। इंग्लिश में वी कॉल इट स्टेटस क्यू। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप यू आर नॉट इवन टेकिंग स्टैंड ऑन एनीथिंग, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, वो नॉर्मली कभी आंसर नहीं होगा बीडीएम में। बिकॉज आपको अपने एंड से कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, सो दैट चीजें ठीक हो जाए। यू कैन नॉट से कि कुछ मत करो, थोड़े दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा बीडीएम में नहीं होगा। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 2024 लास्ट ईयर के बीडीएम में, 2024 में का एक सेट ट्राई करते हैं। एंड द सेट इज नॉट दैट इजी। पहले इसमें ऑब्वियसली एक सिनारियो होता है, एंड देन इट इज फॉलोड बाय 3-4 क्वेश्चंस। सिनारियो तो आसान है, पहले हमारा काम सिनारियो समझना है, फिर क्वेश्चंस के हिसाब से हम देखते हैं हाउ कैन वी अराइव एट द करेक्ट आंसर्स। सपोज दिस इज द सिनारियो। मिस्टर सिंह जो है, he lived in a sprawling housing society. He employed two part-time domestic helps, Vimla and Sharda. Vimla was responsible for cleaning and dusting, and Sharda for cooking. विमला और शारदा उनके घर पे काम करती है मिस्टर सिंह के। विमला क्लीनिंग और डस्टिंग करती है, शारदा कुकिंग करती है। सिंपल सा सिनारियो। एक दिन क्या होता है, शारदा फेल इल। शारदा बीमार हो जाती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली टुक लीव कंसिक्यूटिवली, लीव टुक लीव फॉर 3 days की वो छुट्टी ले लेती है, जिसकी वजह से जब शारदा रिटर्न टू वर्क, शी लर्न कि मिस्टर सिंह, ऑब्वियसली पीछे से उसका काम शायद विमला ने ही किया होगा, वट एवर मे बी द रीजन, बट यहाँ पे शारदा 3 दिन नहीं आई। आने के बाद शी रियलाइज्ड, शी लर्न दैट मिस्टर सिंह गोल्ड रिंग, a gift from his mother, was missing. Suspecting theft, Mr. Singh had terminated Vimla. मिस्टर सिंह ने सस्पेक्ट किया था। प्लीज अंडरस्टैंड, सस्पेक्ट, द वर्ड इज सस्पेक्ट। उसको कोई प्रूफ नहीं मिला था, उसको बस संदेह था, उसको शक हुआ, और उसने उसे फायर कर दिया। मिस्टर सिंह asked शारदा to take additional responsibility of cleaning the house along with along with an offer to double her salary। जो वो काम कर रही थी उसके अलावा दूसरा भी काम कर ले और डबल सैलरी ले ले। Sharda accepted the offer, as her previous two jobs were lost due to frequent health related absences. She was struggling to make ends. This offer would go a long way to help her. Obviously, वो स्ट्रगल कर रही थी, फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज भी थे, तो उसको ये काफी अच्छा ऑप्शन लग रहा था। नेक्स्ट डे क्या होता है, while cleaning under the dressing table, she found the gold ring. Overjoyed, Mr. Singh expressed his gratitude by presenting Sharda a reward of 1000 rupees. However, he had no mention of reinstating विमला। यानी विमला को उन्होंने जिस शक पे निकाला था, विमला के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उनको था, ये शक था कि विमला ने चुराई है, जबकि मिली ड्रेसिंग टेबल के नीचे। राइट।
इट वाज ड्रेसिंग टेबल के नीचे क्लीन करते हुए। तो शारदा को तो प्राइस मिल गया 1,000 रुपए का, बट विमला का कोई रेफरेंस नहीं था। तो ये एक सिनारियो है। वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिनारियो। सिनारियो समझने में तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो जैट है, जैट का पेपर है ना, वो बहुत ज्यादा रीडिंग बेस्ड है। यू हैव टू मेक श्योर आप रोज 2-2 घंटे कम से कम रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स इसमें होते हैं। अब सिनारियो के बाद लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शारदा, just a second, yeah, Sharda was contemplating whether she should inform Vimla that she found Mr. Singh's ring. शारदा सोच रही है कि मैं विमला को बता दूं कि मिस्टर सिंह की रिंग मिल गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशंस विल बेस्ट डिसवेड शारदा। परसुएड होता है कन्विंस करना, डिसवेड उसका उल्टा है कि वो ना बताए इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिंग विद विमला। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो शारदा को डिसवेड करे, यानी ये कन्विंस करे कि नहीं, उसे विमला को नहीं बताना चाहिए रिंग के बारे में कि रिंग मिल गई है। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो? बिफोर गोइंग थ्रू द ऑप्शंस आपको समझना होगा, लाइक शारदा क्यों नहीं शेयर करेगी इंफॉर्मेशन। शारदा तब इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी जब उसे पर्सनली कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा, बिकॉज उसको लगे कि नहीं, अगर मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं तो मेरे साथ कुछ दिक्कत होगी, देन ओनली शी शुड डिसवेड फ्रॉम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद विमला। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरे को ऐसा ऑप्शन लगता है शुड बी द आंसर। लेट्स गो थ्रू इट। Mr. Singh will probably terminate Sharda if he gets to know that she has revealed this information. This can be one of the answers for sure. क्योंकि इसमें शारदा को दिक्कत हो रही है because she will be terminated. So we'll keep A as option, but we'll have to go through B, C, and D. कहीं ऐसा ना हो इनमें से कोई better हो. B is, had Vimla done her job properly, she would have found the ring and avoided this incident. अगर विमला ने अपना काम ढंग से किया होता तो उसको रिंग मिल जाती है, तो कोई सेंस नहीं बना रहा है इसकी वजह से वो शेयर ना करे, क्योंकि उसकी विमला से तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई डोंट थिंक दिस विल बी द आंसर कि विमला अपना काम सही से कर ही रही थी, नहीं करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। विमला ऑलरेडी नोज दैट शी हैज नॉट स्टोलन एनीथिंग, सो टेलिंग हर विल नॉट गिव हर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। विमला ने तो नहीं किया, लेकिन उसको उसी सस्पेशन पे, उसी शक पे तो निकाला गया जॉब से, तो उसको ना बताना, मतलब उसको ये पता है उसने नहीं चोरी की, बट उसको ये तो नहीं पता है कि वो रिंग मिल गई है। तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा कि उसको बता भी दे तो कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नई इन्फॉर्मेशन तो है ही, दिस इज न्यू टू हर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वो कुछ नहीं कर रही है शारदा, कि ठीक है क्या ही बताना है, बिकॉज ऑलरेडी उसको पता तो है ही। तो ये भी एक तरीके से मेरे हिसाब से स्टेटस क्यों ही हुआ, वो कुछ नहीं करना चाह रही है। विमला को ऑलरेडी पता है तो छोड़ो, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। सीन वो चाहिए जिसमें शारदा को डिसवेट करने का रीजन हो। शारदा is not keeping well and Mr. Singh warned her that her frequent absences could lead to her termination. ये भी हो सकता है, बट ये नॉट कीपिंग वेल की वजह से है, बिकॉज शी इज नॉट वेल। वो उसकी तबीयत खराब है, अगर वो बता भी दे और वो रेगुलरली नहीं आएगी, एब्सेंट एब्सेंट रहेगी, तो ऑब्वियसली टर्मिनेशन हो सकता है। इस सिनारियो का रिंग के बताने या ना बताने से कोई सीन नहीं बनता है, बिकॉज ये उसकी तबीयत खराब की वजह से शी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ लीव्स एंड दैट कुड लीड टू हर टर्मिनेशन। दिस इज अ वैलिड थिंग, बट इसका क्वेश्चन से कोई रिलेवेंस नहीं है, सो दिस कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। He is whenever Sharda was absent, Vimla used to keep her by taking over her, used to help her by taking over her responsibilities. बल्कि ये पॉइंट तो उसको हेल्प करेगा, परसुएड करेगा, डिसवेड नहीं करेगा, बिकॉज उसकी एब्सेंस में विमला उसका काम कर रही थी। देन ऑब्वियसली दिस विल परसुएड हर कि उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए। बट वी हैव टू फाइंड एन आंसर विच विल बेस्ट डिसवेड शारदा, जो शारदा को डिसवेड करे कि नहीं, इसका कोई मतलब अगर मैं उसे ना बताऊं तो बेटर है। और ना बताने में मोस्टली जब उसका नुकसान हो रहा होगा तब वो नहीं बताना चाहेगी, अगर उसका नुकसान नहीं हो रहा तो वो बता ही देगी। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इफ यू वे, देन फर्स्ट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। Like Mr. Singh will probably terminate Sharda if he gets to know that she has revealed this information. अगर उसे पता चल जाए कि आपने बता दिया और उसकी नौकरी चली जाए शारदा की, तो ऑब्वियसली वो चाहेगी कि मैं ये
इंफॉर्मेशन विमला को ना दूं, अदर ऑप्शंस आर नॉट वेरी रेलिवेंट, फिर भी यू कैन राइट इट इन, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको जो ऑप्शन लग रहा है कि ये आंसर है। आई कैन फर्दर एक्सप्लेन कि ये आंसर क्यों नहीं है। दैट्स आई ऑलवेज से इन क्लासरूम कि हमें इसके ऊपर ना डिस्कशन करना चाहिए। वी शुड डिस्कस, आई वांट टू अंडरस्टैंड आपने बी सी डी ई क्यों लगाया, ताकि वो माइंडसेट समझ आ सके एंड वी कैन ऑल अलाइन टू दैट थॉट प्रोसेस ऑफ दैट। तो इट शुड बी ए, जहां पे शारदा को लगे अगर मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगी तो मिस्टर सिंह मुझे नौकरी से निकाल, दैट शुड बी द करेक्ट। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन विच इज 2 month बीत गए past and owing to Sharda's improved health and dedication, Sharda, she started working in 3 more houses. However, Vimla was dismissed from her jobs in 2 more houses, primarily due to ring incident. Ring incident की वजह से विमला की नौकरी 2 और जगह से गई। न्यूज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ लॉस्ट रिंग हैज नॉट बी मे बिकम पब्लिक, मतलब कि वो लॉस्ट रिंग मिल गई थी ड्रेसिंग टेबल के नीचे, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक पब्लिक नहीं हुई, किसी को पता नहीं है। एंड शारदा वांटेड टू हेल्प विमला, शारदा इज कंटेम्पलेटिंग ओवर पॉसिबल एक्शन। शारदा फिर से सिनारियो वही है कि वो हेल्प करना चाहती है। शारदा को तो मिल गई 2-3 और घरों में जॉब, लेकिन विमला की जॉब जा रही है बिकॉज उसके बॉस ने, मिस्टर सिंह ने उसको नौकरी से निकाल दिया था सस्पेशन के ऊपर कि इसने मेरी रिंग चुराई है। हालांकि रिंग मिल चुकी है बट किसी को पता नहीं है। अब विमला शारदा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय शारदा विल बेस्ट हेल्प विमला, विमला को उसको हेल्प करना है, कैसे हेल्प करे, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो वो हेल्प करे। अब उसको हेल्प कैसे कर सकती है वो, द बेस्ट वे टू हेल्प इज ऐसा कोई एक्शन हो जिससे कि विमला की जो जॉब है वो ना जाए। और वो जॉब कैसे जा रही है, बिकॉज बाकी के जितने भी ओनर हैं वो भी उसे उसी सस्पिशन की नजर से देख रहे हैं, उसी सस्पिशियस वे में देख रहे हैं जिस तरीके से मिस्टर सिंह देख रहे थे। तो वी शुड फोकस ऑन दैट सिनारियो जहां पे विम शारदा क्या करे, विमला को जॉब में हेल्प करे। बेसिकली अगर उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कन्विंस हो जाए कि नहीं, विमला भी अच्छा काम करती है और वो चोर नहीं है, वो थीफ नहीं है, देन इट कैन बी ऑफ बेस्ट हेल्प। मतलब मैं आगे बढ़ने से पहले एक एक मोटा सा सिनारियो बनाना चाहूंगा, देन वेल लेट्स सी। ए है, कन्फ्रंट मिस्टर सिंह अबाउट कंसीलिंग द डिस्कवरी ऑफ द लॉस्ट रिंग फ्रॉम द हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंट। um, इसमें कन्फ्रंट करके मिस्टर सिंह को अगर वो कन्फ्रंट करे कि आपने इस चीज को कंसील कर लिया है, आपने छुपाया है हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंट से, वो कन्फ्रंट करे तो उसकी खुद की नौकरी जा सकती है। और मिस्टर सिंह बताएंगे कि नहीं बताएंगे इसको तो नहीं पता, और इससे विमला का क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, शारदा मिस्टर सिंह से भिड़ रही है कि आप उसके बारे में बता नहीं रहे हो। देखो बात ठीक है वो नहीं, लेकिन अगर वो हो सकता है ये बताए तो क्या पता वो उसी को जॉब से निकाल दे, वो ना बताना चाहे। वी हैव टू फाइंड वो विमला की हेल्प किस तरीके से करे, उसको कन्फ्रंट करके सिर्फ कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक दिस विल हेल्प, बट लेट्स कीप इट। अगर कोई और खराब ऑप्शंस होंगे सारे, देन विल थिंक अबाउट इट। अदरवाइज inform Vimla that the ring has been found and advise her to demand compensation from Mr. Singh for tarnishing her image। ये लास्ट पार्ट थोड़ा गलत है। इन्फॉर्म ठीक है, वो बता दे विमला को, लेकिन विमला को बताने से कुछ फायदा नहीं होगा एज सच। एंड आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन मांगना थोड़ा यहाँ पे गलत है, बिकॉज कॉम्पनसेशन विल नॉट हेल्प कि आप मेरे को कॉम्पनसेट करो मेरी इमेज खराब करने के लिए, आप मुझे 1,000 रुपए 2,000 रुपए दो। बेसिकली हमें चाहिए, क्योंकि अगर आप सिनारियो देखोगे तो वो डिसमिस हो रही है जॉब से प्राइमरीली ड्यू टू रिंग इंसिडेंट, तो ये डिसमिसल बंद हो जाए उसका, दैट विल बी द बेस्ट हेल्प। इन्फॉर्म एज मेनी डोमेस्टिक हेल्प्स इन द हाउसिंग सोसाइटी एज पॉसिबल दैट शी हैज फाउंड द रिंग। डोमेस्टिक हेल्प को बता दो, इतने सारी काम वालों को, काम वालियों को बता दोगे तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, काम वाली मान जाएंगे कि ठीक है विमला चोर नहीं है, वो नहीं उठाई उसने रिंग, लेकिन उससे उसके एम्प्लॉयर्स पे क्या असर पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप एम्प्लॉयर्स को दे दो तब तो सीन बनेगा भी कुछ। फोर्थ इज क्विट द जॉब एंड आस्क हिम टू कंसिडर ऑफरिंग जॉब टू विमला। वो खुद क्विट कर दे अपनी जॉब को और उसको बोले कि इसको रख लो, वो रखे ना रखे वो उसकी मर्जी है। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प विमला। हो सकता है शारदा की भी नौकरी चली जाए और मिस्टर सिंह किसी और को रख ले। तो दैट आई डोंट थिंक क्विटिंग द जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन इस मोमेंट पे।
divulged to Vimla's employers in the housing society that she has found the ring. This may help a bit, क्योंकि अगर वो विमला के एम्प्लॉयर्स को बता दे कि उसको रिंग घर में मिल गई थी, तो एम्प्लॉयर्स बिलीव कर लेंगे कि हाँ, इसका मतलब है विमला ने तो चोरी की नहीं। अगर उसने चोरी नहीं की तो फिर वो उसको नौकरी से नहीं निकालेंगे, एंड दैट कैन बी द बेस्ट हेल्प। बाकी सब में विमला की बेस्ट हेल्प नहीं हो रही है, कहीं पे कन्फ्रंट कर रही है, कहीं पे वो डोमेस्टिक हेल्प को बता रही है, तो दैट विल नॉट हेल्प हर द मोस्ट। So it should be E ki divulge to Vimla's employers in the housing society that she has found the ring. This will be probably the best answer in this particular scenario, because help में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वो डिसमिस जो अलग अलग जॉब से हो रही है वो इंसिडेंट ना हो। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है देन यू शुड राइट इट इन कमेंट्स एंड विल ट्राई टू आंसर दैट। थर्ड क्वेश्चन है, न्यूज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ लॉस्ट रिंग इवेंचुअली बिकेम पब्लिक. The domestic helps in the society were chagrined by the treatment meted out to Vimla and the fact that the news of the discovery was not made public immediately. They wanted to ensure that they would not get targeted every time if something goes missing. ऑब्वियसली पब्लिक में आ गई है ये बात, सबको पता चल गया, उसकी वजह से जितने भी डोमेस्टिक हेल्प हैं, जितने भी लोग वहां काम करते हैं, उनको बहुत बुरा लगा है, बिकॉज इस तरीके से विमला को सिर्फ शक के बिना पर अपने बाहर निकाल दिया, शक के बेस पर जॉब से निकाल दिया। एंड दे वांट टू इंश्योर कि उनके साथ ये सब दोबारा ना हो, अगर कुछ भी हो जाए तो उनको चोर की नजर से ना देखा जाए। विच इज द फॉलोइंग पॉलिसी ऑप्शंस विल बेस्ट मिनिमाइज द चांस ऑफ employers suspecting their will best minimize the chance of employers suspecting their domestic workers of theft in the future. कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने डोमेस्टिक हेल्प को फ्यूचर में सस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको शक की नजर से, शक की निगाह से नहीं देखेंगे? ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि कुछ भी हो, चोरी अगर हो भी जाए सामान भी, तो उनको लगे कि भाई इसने तो नहीं चुराया। ऐसा क्यों, इसने क्यों नहीं चुराया? अगर ये क्लियर हो जाए कि ये तो क्लीन है, देन ओनली दे विल नॉट सस्पेक्ट। अदरवाइज वो सस्पेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कैसे पता चलेगा कि भाई सामान, अगर घड़ी रिंग कुछ गायब हो भी गई है, तो इस बंदे या इस बंदी ने तो नहीं चुराया है? ऐसा कैसे पता चल सकता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। First, domestic workers will undergo a daily search by security guards when leaving the society. This can actually help. क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर को चाहिए कि भाई मैं क्लीन हूं, तेरा सामान गुम हुआ है, मैंने नहीं कुछ किया। अगर डेली वाइल लीविंग द सोसाइटी, कमिंग नहीं, जब वो जा रहे हैं काम करने के बाद, आप अभी चेक कर लो भाई, अगर मेरे पास कुछ है तो देख लो, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सिक्योरिटी अगर उनको डेली करे देन ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस, कि इससे उन पे शक नहीं होगा। So I'll keep this option A as open. B, when domestic worker is terminated on suspicion of theft, without proof, they will have to be paid at least 1 month salary in full. सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको बेसिकली टर्मिनेट कर रहे हैं सस्पेशन पे, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हमें ऐसा बेस्ट ऑप्शन चाहिए जिससे एम्प्लॉयर अपने हाउस होल्ड पे, जो हाउस वर्कर्स है, डोमेस्टिक हेल्प है, उन पे शक ही ना करे। यहाँ पे तो शक करके टर्मिनेट भी कर दिया, पैसे मिलने से थोड़ी कुछ हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव है शक ना करे, तो टू बी इज इररिलेवेंट, ये इलॉजिकल है। पैसे दे दो, उससे शक नहीं होगा, ये कोई लॉजिक थोड़ी, शक है तभी तो निकाल रहे हैं। C is the current address and contact details of all domestic workers should be submitted to the housing society. यार ये तो ऑलरेडी डिटेल्स होती हैं, अगर मेरी सारी डिटेल आपके पास है भी, मेरा एड्रेस है, पैन कार्ड है, आधार है, सब कुछ है, इससे आप मुझ पे शक नहीं करोगे? शक तो करोगे ही, बिकॉज एड्रेस होने से ये थोड़ी है मैं घर से सामान नहीं लेकर गया। आई डोंट थिंक दिस इज ऑल्सो इररेलेवेंट। इफ देयर इज अ सस्पिशन ऑफ थेफ्ट, द सिक्योरिटी गार्ड विल फर्स्ट कंडक्ट अ थॉरो सर्च ऑफ द अफेक्टेड हाउस। अफेक्टेड हाउस का आप थॉरो सर्च करा लो सेफ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है, मान लो सिक्योरिटी गार्ड ने घर में सर्च किया और घर में नहीं मिला सामान, तो क्या एम्प्लॉयर हाउस होल्ड पे शक नहीं करेगा? करेगा ना, कि यार हो सकता है इसने उठाई हो।
बिकॉज शक तो अभी भी है। मुझे क्या करना है, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि मुझे शक का इलाज करना है। एंड वी हैव टू मिनिमाइज द चांस ऑफ एम्प्लॉयर सस्पेक्टिंग देयर डोमेस्टिक वर्कर्स ऑफ थेफ्ट। तो शक तो इसमें भी है। शक तब नहीं होगा जब वो बिल्कुल क्लीन होंगे। वो क्लीन कब होंगे? अभी तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई जाते उनकी उनकी चेकिंग कर लो आप, उनके पास कुछ नहीं है। तो आपके घर में कुछ खोया भी है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। E may, when a domestic worker is terminated on suspicion of theft, the employer will have to publicly apologize if domestic worker can prove their innocence। ये तो बहुत, लास्ट पार्ट बहुत खराब है बॉस, बहुत खराब है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर के ही ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे अपनी इनोसेंस को। मतलब वो शक भी करेंगे, वो निकाल भी देंगे जॉब से, उसके बाद डोमेस्टिक वर्कर ही ये प्रूव करे कि मैं इनोसेंट हूं, तब वो माफी मांगे। इससे वो शक करना बंद क्यों करेंगे? शक तो फिर भी हो रहा है। तो द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज ए, विच सेज कि डोमेस्टिक वर्कर्स की आप जाते हुए चेकिंग कर लो, उनके पास कुछ नहीं है, एंड नाउ दे आर क्लीन, क्योंकि वो कुछ भी अपने यहाँ से लेकर नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कहीं छुपा दिया एंड ऑल दैट, देखो वो सब इलॉजिकल है। फ्रॉम द सिनेरियो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। अगर मैं 5 ऑप्शन देख रहा हूँ, इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो पिक करना है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिकॉज इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स जो होंगे उनकी डेली आप चेकिंग कर रहे हो जाने से पहले, उनके पास कुछ नहीं है, आपके घर में कुछ खोया भी है ना, तो कम से कम उन पे शक अब नहीं होता है। सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा बीडीएम का केस, लाइक काफी इजी है ये केस, लेकिन इसके क्वेश्चंस इतने इजी नहीं है। अगर आप 3 में से 2 सही कर पाए हो खुद से अपनी, इसको पॉज करके वीडियो को, देन यू आर एक्चुअली डूइंग गुड। अगर 3 में से 3 कोई कर रहा है, दैट्स वेरी ब्रिलियंट। तो आप बीडीएम की थोड़ी प्रैक्टिस करिए। यू कैन अलाइन योर थॉट, यू शुड जस्ट अलाइन इट विद योर विद द जैट, बिकॉज आपको मार्क्स तो जैट से ही मिलेंगे। कुछ केसेस में बीडीएम में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार ये आंसर बेटर है, ये आंसर खराब है। एक आधा क्वेश्चन ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर्स में यू विल एग्री कि हाँ ये आंसर बेस्ट होना चाहिए। आप सिनारियो और क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आपको आंसर ढूंढना है कि मुझे ये चीज सही करनी है। ठीक है, सो इफ यू वर्क दैट वे देन यू कैन एक्चुअली सक्सीड एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल इन बीडीएम, एंड अल्टीमेटली आपका जैट बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे जैट की, स्नैप के, एनमैट के, कैट के, अदर क्वेश्चंस की। ऑल द वेरी बेस्ट।